ऑलराइट इन्वेस्टर्स, आज हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस आखिर होता क्या है। स्टॉक सिलेक्शन करने के टाइम पे आप कोई भी स्टॉक उठा के तो अपने पोर्टफोलियो में नहीं डालते हो। आपको स्टॉक के नंबर्स एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए दो मेजर टूल्स हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन है जो मुझे पसंद है। इसमें बेसिकली आप कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हो एंड उसके फ्यूचर प्लान्स भी, एंड उसके हिसाब से आप उसके कैश फ्लोज को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हो। लेकिन अगर आपको आज देखना है कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, तो उन फ्यूचर कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट करके आज के वैल्यू पे लाते हो। इसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब आप जो कैश फ्लो फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हो वो होता है इधर फ्री कैश फ्लो टू द फर्म और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है वो पैसा जो कंपनी के साथ फ्रीली अवेलेबल है। इससे कंपनी डिविडेंड्स पे करे या वापस धंधे में इन्वेस्ट करे, लेकिन वो कैश फ्लो कंपनी के पास फ्रीली अवेलेबल है। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म एंड इक्विटी के फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है। दोनों में फर्क है डेट का, क्योंकि इक्विटी होल्डर्स के हाथ में कैश डेट होल्डर्स को पे ऑफ करने के बाद जाता है, एंड दैट इज द मेन डिफरेंस। इसकी वजह से मुझे फर्म वैल्यूएशंस बेटर लगते हैं, बिकॉज इक्विटी वैल्यूएशंस में एक और डेट का अजम्पशन करना पड़ता है। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस हैं जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स, जैसा हमने इरडा में देखा था, वहां इक्विटी वैल्यूएशंस नेसेसरी हो जाते हैं बिकॉज डेट इनका रॉ मटेरियल है एंड उसको फैक्टर इन नहीं करना एक गलती होगी। एनीवे, अब आते हैं डिस्काउंटिंग पार्ट पे। तो अगर आपको कंपाउंडिंग पता है, उसका रिवर्स होता है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में आप फ्यूचर में कितना कैश आएगा देखते हैं, एंड डिस्काउंटिंग में फ्यूचर से वो कैश आप वापस प्रेजेंट में ले आते हैं। तो यहाँ हम यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कंपनी का कैपिटल रेज करने का कॉस्ट कितना है। अगर हम सिर्फ इक्विटी वैल्यू कर रहे हैं देन हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये नंबर मिलता है 3 पार्ट से। सबसे पहला है कि जो स्टॉक आप देख रहे हैं उसका रिस्क कौन सी कंट्री पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई कंपनी है जिसका मेजर बिजनेस मिडिल ईस्ट से आता है, तो इसमें आप उस कंट्री का रिस्क फैक्टर इन करेंगे। देन आप देखते हो कि कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में है एंड उसका रिस्क फैक्टर देखते हैं। इसे हम कहते हैं बीटा। तो ये बेसिकली एक कोरिलेशन है कंपनी एंड उसके साथ की इंडस्ट्री या मार्केट कैसे मूव करती है उसका। मतलब अगर निफ्टी 1% से मूव करता है एंड आपकी कंपनी 5% से इधर अप या डाउन, तो उसे हम कहते हैं हाई बीटा स्टॉक। एंड फाइनली आप यूज करते हैं रिस्क फ्री रेट, मतलब आप जिस करेंसी में कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं उस कंट्री का बॉन्ड रेट कितना है। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को देखने जाओ तो आपका पूरा मैक्रो एंड कंपनी सिनेरियो को ये कैप्चर करता है। अगर आप फ्री कैश फ्लो टू द फर्म को न्यूमरेटर में ले रहे हो तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट भी ऐड करना पड़ेगा। ये बेसिकली होता है कंपनी को उसके डेट पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन दोनों का अगर आप वेटेड एवरेज निकालोगे तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज बेसिकली डेट और इक्विटी के रेशियोज में आपके ये नंबर्स को डिवाइड करके आपको एक फाइनल नंबर देता है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब एक फाइनल पीस बचा है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी परपेचुइटी में कमाएगी, क्योंकि 100 साल का प्रोजेक्शंस करना नामुमकिन है। होपफुली आप इंट्रिंसिक वैल्यूएशन क्या होता है समझ गए। एंड अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। एंड अगर आपको कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है तो मेरे लिए डिस्क्रिप्शन से आप एक कॉफी भी खरीद सकते हैं। चलो, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन हो गया। अब आते हैं प्राइसिंग की तरफ। इसका एक दूसरा नाम भी है रिलेटिव वैल्यूएशन। ये जनरली यूज होता है रियल एस्टेट में। वहां आपने सुना होगा पर स्क्वायर फुट का प्राइस हर एरिया में अलग अलग है। एंड स्टॉक्स की भाषा में हम कंपेयर करते हैं टू अदर स्टॉक्स। इसमें आता है हमारा प्राइस अर्निंग्स, ईवी एबिटा जैसे रेशियोज। एंड ये मुझे सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग्स आप करंट यूज कर रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो। आपको यूज करना होगा नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स, जो अगेन आपको प्रोजेक्ट करनी होंगी। एंड यहाँ आप सिर्फ आपकी कंपनी के नहीं, आप पूरी इंडस्ट्री में जितनी कंपनीज हैं उनके प्रोजेक्शंस भी कर रहे हो। आप फॉरवर्ड अर्निंग्स इसलिए यूज करते हो क्योंकि आपको ये जानना है कि अगर आपका सिनेरियो नेक्स्ट ईयर प्ले आउट होगा तब आपकी कंपनी
कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, कंपनी ने लास्ट क्वार्टर क्या किया वो तो आपको पता ही है एंड पूरे मार्केट को पता है, तो इसमें आपका कोई एज नहीं है। नाउ यू नो व्हाई आई से दैट प्राइसिंग इज मोर डिफिकल्ट देन इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। कोई भी आपको बोले कि प्राइस टू अर्निंग्स फलाना ढिमकाना होना चाहिए तो उसको बोलो सबूत दो हमको, एंड मोर ऑफन देन नॉट कोई सबूत होता ही नहीं है ये सब चीजों के लिए। एंड इसलिए आपको अपना एक पर्सनल फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है। रिमेंबर, कारपेंटर की पहचान इससे नहीं होती कि उसका टूल कितना महंगा है, उसकी पहचान होती है कि वो उन टूल्स के साथ कितनी अच्छी कारीगरी कर सकता है। तो ऑलवेज नो हाउ टू यूज योर टूल्स। कोई भी इन्वेस्टर को इन दोनों में से एक चीज तो यूज करनी ही होती है अपने एनालिसिस के लिए। ये एक इन्वेस्टर की पर्सनल चॉइस है एंड मेरा चॉइस तो आप मेरे वीडियोस में देख ही चुके हो। सो डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो आप क्या प्रेफर करते हो, एंड हियर इज अ वीडियो you should watch next after smashing the like button, of course. I will see you in the next one.